नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सब जो स्मार्टफ़ोन, सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनमें से ज़्यादातर अमेरिका के कंट्रोल में है और यही बन सकता है एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई का कहना है कि अगर कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं, तो अमेरिका चाहे तो इंडिया का डिजिटल सिस्टम ऑलमोस्ट एक रात में डिसेबल हो सकता है। सोचिए, विंडोज़ बंद, एंड्रॉयड सर्विसेज डाउन, क्लाउड सर्वर्स इनएक्सेसिबल, बैंकिंग से लेकर डिफेंस तक सब कुछ रुक सकता है। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि इंडिया को तुरंत एक डिजिटल स्वराज मिशन लॉन्च करना चाहिए, जिसमें हो अपना सॉवरेन क्लाउड, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, देसी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और एआई में लीडरशिप। यूरोप भी डिजिटल मार्केट एक्ट्स के थ्रू अपना डिजिटल कंट्रोल वापस ले रहा है और चाइना ने तो पहले ही फॉरेन सॉफ्टवेयर को क्रिटिकल एरिया से हटा दिया है। आपको नहीं लगता है कि भारत इन सब में काफ़ी पीछे रह गया है और हमें इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है? अब चलते हैं एक पॉजिटिव और प्राउड कर देने वाली खबर की तरफ। शक्ति पंप्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के एमएसईडीसीएल से एक फ्रेश ऑर्डर जीता है 374 करोड़ रुपए का। ये ऑर्डर है 34,720 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स इंस्टॉल करने का पीएम कुसुम डी स्कीम के अंडर। यानी अब और ज़्यादा किसान सोलर एनर्जी के थ्रू अपने खेतों को पानी दे पाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के टेंशन्स के। इस ऑर्डर का दूसरा ट्रेंच, जिसमें कि 12,451 सिस्टम्स है, जिसकी कीमत 347 करोड़ है, फार्मर्स ने फुल बुक कर लिया है। पहला ट्रेंच भी 268 करोड़ का था और वो भी इंस्टेंटली बुक हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन की, जिसे मिला है 209 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से। ये ऑर्डर आया है पीएम श्री के अंदर और इस टाइम है एजुकेशन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। प्रोजेक्ट का टारगेट है सितंबर 2026 तक कंप्लीट करना और इसमें शामिल है आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस इंटीग्रेटेड लैब्स, मैथ इंटीग्रेटेड लैब्स और टीचिंग मटेरियल्स का सप्लाई। सब कुछ एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। सोचिए, अगर बिहार के हर स्कूल में मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम्स हो तो क्या एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन आ सकता है? आप क्या सोचते हैं? वैसे बता दें, रेलटेल के शेयर्स फ्राइडे को 2.86% चढ़े गए और बंद हुए 373.80 पैसे पे। और ये इंटरेस्ट सिर्फ इसी डील की वजह से नहीं, कंपनी ने रिसेंटली और भी कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएमआरए एयरपोर्ट्स की, जिन्होंने अगस्त 2025 के लिए अपने पैसेंजर ट्रैफिक नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी ने बताया है कि टोटल पैसेंजर ट्रैफिक में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.5% की गिरावट आई है। अब टोटल ट्रैफिक 93,49,000 पैसेंजर्स हो गई है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक ट्रैफिक तो फ्लैट रहा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैफिक में 2.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही एयरक्राफ्ट मूवमेंट में भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है, 4.2% का राइज रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने रिवील किया है कि वो अपनी पोली ऑन सब्सिडी अपोलो एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड AHLL का 31% एडिशनल स्टेक खरीद रही है, जो अभी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC के पास है और इस डील का साइज है 1254 करोड़। इस एक्विजिशन के बाद AHLL अपोलो की 99.42 सब्सिडरी बन जाएगी और बचा हुआ 0.58 हिस्सा ESOP के अंडर मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के पास रहेगा। अपोलो का कहना है कि इस स्टेप से उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म और स्ट्रांग बनेगा। साथ ही उन्हें कैपिटल एलोकेशन, ग्रोथ और ऑपरेशनल सिनर्जी में भी एज मिलेगा। दोस्तों, ये डील नवंबर 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की अप्रूवल लेना जरूरी होगा। आदित्य बिरला कैपिटल ने एक स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग मूव की है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 3400 करोड़ रेज किए हैं थ्रू द अलॉटमेंट ऑफ 3.4 लाख सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स NCD इन 2 ट्रेंचेज। ये NCD अब BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे NCD का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है।
तो बता दूं, एनसीडी एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जहां आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इक्विटी जैसे ऑनरशिप राइट्स नहीं मिलते। लो रिस्क स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही हो सकते हैं। अगली खबर पर नज़र डालते हैं दोस्तों, जहां एक और कंपनी टर्न मिला है बिहार से। जी हां, अडानी पावर को मिला है लेटर ऑफ इंटेंट बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से एक 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए, जो बनेगा पीरपैंती भागलपुर में। प्रोजेक्ट बनेगा बिल्ड फाइनेंस ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर और कंसिस्ट करेगा 3 यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट ईच। पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है 25 साल के लिए 6.75 पैसे पर किलोवाट आवर की रेट पर, जो लोवेस्ट बिड थी। अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट में लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन फेज में 10,000 से 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और ऑपरेशन के बाद 3,000 परमानेंट जॉब्स होंगी। तो बिहार के लिए ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, एम्प्लॉयमेंट की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।